देखिए जरा, ये जो आपके सामने है सारे पोल हैं। रिपब्लिक मैट्रिक्स का पोल कांग्रेस को दे रहा है 70 सीटें। दूसरा देखिए, पोल 1 कांग्रेस को दे रहा है 95 सीटें, पोल 2 कांग्रेस को दे रहा है 96 सीटें और पोल 3 कांग्रेस को दे रहा है 99 सीटें। लेकिन इन सारे पोल का जो एवरेज है, औसत है, वो निकल कर आ रहा है 90 सीटें। और 90 का आंकड़ा बहुमत से कम है, बहुमत से 11 कम है ये 90 का आंकड़ा। अब देखिए जो सारे एग्जिट पोल का औसत बीजेपी को कितने नंबर दे रहा है, अगला ग्राफिक्स प्ले कीजिए। ये आपके सामने आ गया बीजेपी के आंकड़े। रिपब्लिक मैट्रिक्स 122 दे रहा है बीजेपी को, पोल 1 105 दे रहा है, पोल 2 113 दे रहा है और पोल 3 85 सीटें दे रहा है। और इन सब का जो एवरेज निकल कर आ रहा है औसत, वो है 106। यानी राजस्थान में 100% एग्जिट पोल सारे मिलाकर भी एवरेज निकालेंगे तो 100% बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, ये कह रहे हैं इस एग्जिट पोल के आंकड़े। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा। वरिष्ठ पत्रकार जो राजस्थान की नब्ज समझते हैं, योगेश शर्मा साहब और दिनेश गुप्ता साहब, वो बता रहे हैं इन एग्जिट पोल का राजस्थान के लिए मतलब क्या है। भाजपा एज लेती हुई दिख रही है जो पहले से नजर आ रही थी। राजस्थान में जातिगत चुनाव हुआ है, यह भी तय है, जातियां बटी है, यह भी तय है। लेकिन राजस्थान में भाजपा को फायदा इस बात का भी हुआ है कि राजस्थान में जिस तरह से पहले वसुंधरा राजे को एक तरफ करता हुआ माना जा रहा था, उसके बाद में वसुंधरा राजे भी कैंपेनिंग में उतरी। उन्होंने जहां जहां कैंपेनिंग की वहां भीड़ उमड़ी, इसका फायदा निश्चित तौर पर भाजपा को मिला है। राजस्थान में तो जो चेंज का कंसेप्ट रहा है कि हर सरकार में, हर चुनाव में सरकारें बदल जाती है, तो उसका एक मनोवैज्ञानिक जो है बढ़त तो होती है। लेकिन वहां भी देखिए कि कांग्रेस में जो झगड़े हैं उसका इफेक्ट तो पड़ता ही है ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो स्थिति थी, वसुंधरा राजे चेहरा नहीं थी, तो कांग्रेस पार्टी उसका एक लाभ उठा सकती थी, वो लगता है कि चूक जाएगी वो। और आइए राजस्थान के बाद चलते हैं दूसरे बड़े राज्य में जिस पर पूरे देश की नजर है। लग रहा था यहां बहुत कांटे की फाइट होने वाली है। यह है मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे और कमलनाथ दावेदार उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से। यहां क्या होगा उससे पहले एक दिलचस्प तस्वीर दिखाता हूं। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। ये आप देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान साहब को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओंकारेश्वर में है, खंडवा में पूजा अर्चना कर रहे हैं अपनी पत्नी साधना जी के साथ। ये पूजा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नतीजे आने वाले हैं, 3 तारीख को नतीजे आएंगे। उससे पहले आज एग्जिट पोल के दिन शिवराज सिंह चौहान मत्था टेकने पहुंचे, लेकिन मैं आपको बताऊं पूजा करने पहुंचे। लेकिन एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के लिए, बीजेपी के लिए एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या बीजेपी की सरकार बन रही है? जी हां, बड़ी खबर यह है 230 विधानसभा सीटें, 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिल रही है। 118 से 130, यानी बीजेपी की सरकार बन रही है। और कांग्रेस को मिल रहे हैं 97 से 107। आपको याद होगा कांग्रेस को पिछली बार ठीक ठाक सीटें मिली थी, सरकार भी बनाई, लेकिन सिंधिया बीजेपी में आ गए, कांग्रेस की सरकार गिर गई। इस बार रिपब्लिक मैट्रिक्स का एग्जिट पोल कह रहा है 118 से 130 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। वोटिंग परसेंटेज देखिए जरा, वोटिंग परसेंटेज 43.4% वोट बीजेपी को और कांग्रेस को 41.7% वोट। पिछली बार बीजेपी और कांग्रेस के वोट परसेंट में कुछ चंद परसेंटेज का ही फर्क था, 0.2-0.3 का फर्क था और उसमें बीजेपी आगे थी, बेशक कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी। आइए अब मैं आपको दिखाऊंगा 2018 के मुकाबले कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है। ये आप देख रहे हैं विधानसभा मध्य प्रदेश की, टाइगर इसलिए क्योंकि टाइगर स्टेट भी कहते हैं मध्य प्रदेश को। अब देखिए जरा, 2018 में कांग्रेस को मिले थे 114 विधायक, बीजेपी को मिले थे 109, यानी कांग्रेस जीती थी चुनाव। सिंधिया बीजेपी में चले गए तो बीजेपी की सरकार बन गई। अब देखिए मैट्रिक्स का पोल में कितना फर्क है 2018 के मुकाबले। इस बार कांग्रेस को 114 के मुकाबले 97 से 107 सीट मिलेंगी, उधर बीजेपी को 109 के मुकाबले 118 से 130 सीट मिलेंगी। यह फर्क आ रहा है 5 साल में, यानी बीजेपी और गेन कर रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं और मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में विश्वास सारंग क्या कह रहे हैं। हो राजस्थान हो, चारों जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मैं दावे नहीं करता, स्वभाव नहीं है, संख्या भी नहीं बताता, नेचर नहीं है, पर 135 सीट से ऊपर आके कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन एग्जिट पोल तो कहीं कोई एग्जिट पोल रिस्पेक्ट है एग्जिट पोल का, पर जब मैं 135 से ऊपर बोल रहा हूं तो ये मेरा वीडियो, मेरा बयान संभाल के रखना। जब 135 से ऊपर आकर कांग्रेस की सरकार बनेगी तब इसका काम आएगा।
मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का दिग्विजय सिंह के समय के बाद का शासन भी देखा है और कमलनाथ जी की सरकार के बाद का शासन भी देखा है। और जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार की जो अवधारणा को स्थापित किया है, वो एक बहुत ही सफल प्रयोग मध्य प्रदेश में रहा है। तो जनता ने माना है कि डबल इंजन की सरकार फिर से मध्य प्रदेश में बननी चाहिए और विकास और कल्याण एक एक जन तक पहुंचे और मध्य प्रदेश इस देश का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, उस के लिए मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा को फिर से चुनने का मन बनाया और वोट दिया है। और आइए अब आपको बताता हूं पूरे देश का जो एग्जिट पोल है मध्य प्रदेश को लेकर वो क्या है। पूरे देश यानी पूरे देश की जितनी एजेंसियों ने जो एग्जिट पोल किया है वो क्या कह रहा है, ये आपके सामने आ गया है। और सबसे पहले देखिए जरा मध्य प्रदेश में रिपब्लिक और मैट्रिक्स का जो एग्जिट पोल है वो कांग्रेस को 97 और 107 दे रहा है, बीजेपी को 118 से 130। पोल 1 देखिए जरा, पोल 1 आपके सामने है। पोल 1 कांग्रेस को 106 से 116, यानी कि यहां कांग्रेस की सरकार पोल 1 बनवाता हुआ नजर आ रहा है। सरकार बनाने के लिए 116 चाहिए, लेकिन बीजेपी को 111 से 121 दे रहा है और इस सूरत में बीजेपी की सरकार बन रही है। ये टफ फाइट है। पोल 2 देखिए जरा, पोल 2 कहता है कि कांग्रेस 111 और बीजेपी 116, यानी बीजेपी की सरकार बन रही है पोल 2 के हिसाब से। पोल 3 देखिए जरा, पोल 3 कांग्रेस 74 और बीजेपी ने छक्का मार दिया, सीधे 151 सीटें पोल 3 दे रहा है, यानी बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा बहुमत 116 पे। पोल 4 देखिए जरा, पोल 4 कांग्रेस को 70 से 89 सीटें और बीजेपी यहां भी सिक्सर लगा रही है, 140 से 159 सीटें। सुनिए जरा क्या कुछ कांग्रेस के नेता आरिफ कह रहे हैं और बीजेपी की नेता नेहा बग्गा कह रही है। हाँ, निश्चित रूप से जब देश में बदलाव की तरफ माहौल चल रहा है तो ये लग रहा है कि मोहब्बत की दुकान बहुत ताकत से खुलने जा रही है। कितना प्रोडिक्शन है आपका? मुझे लगता है मैंने कहा ना, मध्य प्रदेश में 135 क्रॉस करेंगे हम। मैं बहुत दिन से ये बात कह रहा हूं कि जब लोग बदलाव की नीयत से वोट डालेंगे तो बहुत ताकत से कांग्रेस को सीट मिलेगी। कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का तो सभी को अधिकार है, पर एग्जिट पोल ये स्पष्ट दिखा रहे हैं कि बीमारू से सुचारू और सुचारू से स्वर्णिम प्रदेश बनाने की जो यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश वासियों के लिए चलाई है, उसको सभी ने मुहर लगाई है। चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी तबकों का